और अब आते हैं भारत के स्वदेशी सुदर्शन चक्र पर, जिसने पाकिस्तान से तनाव के बीच पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की चर्चा आपने खूब सुनी है। आयरन डोम को आसमान में हमास के रॉकेट का शिकार करते हुए देखा है, लेकिन भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तसल्ली बख्श मरम्मत की तो दुनिया देखती रह गई। आयरन डोम से ज्यादा भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सुदर्शन चक्र विमर्श का विषय बन चुका है। ये तो तब है जब हमने सिर्फ अपने एयर डिफेंस का ट्रेलर दिखाया। आगे तो हिंदुस्तान की जो तैयारी है उसमें दुश्मन की मिसाइल हो या फाइटर जेट, ड्रोन हो या फिर उड़ता हुआ कोई ऑब्जेक्ट, वो आएंगे जरूर, लेकिन आसमान में ही आग के गोले बन जाएंगे। आसमान में सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह होगा जिसे दुश्मन के लिए भेद पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भारत की तैयारी 1 या 2 नहीं बल्कि 8 लेयर सिक्योरिटी की है। 6 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी रेंज में दुश्मन बचेगा नहीं, उसे हवा में ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। भविष्य में इसके लिए भारत की एक स्पेशल योजना है। इसी योजना के तहत अलग अलग रेंज के डिफेंस सिस्टम पर काम चल रहा है। इनमें शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक के डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। पहला है शोराड यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस। दूसरा है आकाश एनजी यानी आकाश नेक्स्ट जनरेशन, जिसकी रेंज मौजूदा आकाश से ज्यादा होगी। तीसरा है क्यूआर सैम यानी क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल। और चौथा है प्रोजेक्ट कश, जिसके तहत एलआर सैम यानी लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल शामिल है। इसके अलावा मौजूदा समय में S-400 मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम है, जो आसमान में अकेले 4 लेयर की सिक्योरिटी देता है। ये ऐसा सुरक्षा कवच है जिससे 4 अलग अलग रेंज की मिसाइलें निकलती हैं। उस हिसाब से 4 लेयर की सिक्योरिटी तो यही बना देता है। सबसे पहले आते हैं प्रोजेक्ट कुश पर। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत स्वदेशी तकनीक से विकसित एलआर सैम सिस्टम बना रहा है। लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल सिस्टम दुश्मन की हर हरकत को भांपने की ताकत रखता है। एलआर सैम की मदद से 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन को टारगेट किया जाएगा। यानी ये सिस्टम अकेले 3 लेयर की सुरक्षा देगा। इस रेंज में वो स्टेल्थ लड़ाकू विमान यानी रडार को चकमा देने वाले जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और गाइडेड वेपन का न सिर्फ पता लगाएगा बल्कि उन्हें नष्ट भी करेगा। स्वदेशी एलआर सैम को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जितना ही ताकतवर माना जा रहा है। एलआर सैम लंबी दूरी के सर्विलांस और फायर कंट्रोल रडार से लैस होगा। इनमें अलग अलग तरह के इंटरसेप्टर लगे होंगे ताकि रेंज में आने वाले दुश्मनों का आसानी से पता चल जाए। DRDO के मुताबिक यह सिस्टम हाई स्पीड टारगेट और लो रडार क्रॉस सिस्टम को भी भेदने में सक्षम है। भविष्य के आसमानी सुरक्षा चक्र में अगला हथियार है VSHORD यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक मैन पैड यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी वो हथियार जिसे कंधे पर रखकर दागा जा सकता है। अलग अलग एजेंसियों की मदद से DRDO ने इसका स्वदेशी स्वरूप तैयार किया है। कम रेंज के टारगेट को इसके जरिए आसानी से उड़ाया जा सकता है। जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक इसकी रेंज 6 किलोमीटर तक होगी, यानी इतनी दूरी पर उड़ने वाला कोई भी टारगेट नहीं बचेगा। नजदीकी हवाई खतरों से बचाने में ये मददगार होगा। खासतौर से ड्रोन के झुंड से निपटना आसान होगा। आर्मी, नौसेना और वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने में ये सक्षम है। अन्य मिसाइल सिस्टम के मुकाबले हल्का होने की वजह से ये काफी कारगर है। इसे पहाड़ी इलाकों में भी कम समय में पहुंचाना होता है आसान। मैनपैड जैसे हथियारों की ताकत रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया देख चुकी है। अगला स्वदेशी आसमानी कवच आकाश मिसाइल सिस्टम है। कम दूरी वाले आकाश की ताकत पाकिस्तान और चीन समेत पूरी दुनिया देख चुकी है। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हवाई टारगेट को आकाश ने जिस तरह ध्वस्त किया, उसे देखकर सब हैरान रह गए। अब इसकी रेंज बढ़ाई जा रही है। इसे आकाश NG नाम दिया गया है। NG यानी नेक्स्ट जनरेशन। जमीन से हवा में मार करने वाले आकाश NG की रेंज बढ़ाकर 70 से 80 किलोमीटर की जा रही है, यानी इतनी ऊंचाई पर वो दुश्मन को मार गिराएगा। अभी इसकी रेंज 25 से 45 किलोमीटर है। इसमें लगी मिसाइलें 60 किलो वजन के हथियार ले जा सकती हैं। ये 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ते हुए निशाना बनाता है। दुश्मनों के हथियारों और मिसाइलों को पहचानने वाला स्कैनिंग सिस्टम इसमें लगा है। इसकी मिसाइल से हाई स्पीड टारगेट का बचना भी बहुत मुश्किल है।
चौथा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है QRSAM, यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। QRSAM की रेंज 25 से 30 किलोमीटर तक है, यानी इतनी ऊंचाई पर मौजूद दुश्मन इस हथियार से मारा जाएगा। इसकी खासियत यह है कि चलते फिरते भी ये हवा में मौजूद लक्ष्य को टारगेट कर सकेगा। दुश्मन को ढूंढने और ट्रैक करने में भी ये सक्षम है। ये थोड़े समय के लिए रुक कर भी फायर कर सकती है। इसका एक फायदा ये होगा कि सैन्य काफिले को ये आसानी से हमला कर सकेगी। भारत यही रुकने वाला नहीं है, बल्कि भविष्य की लड़ाई में निर्णायक माने जा रहे ड्रोन के काल की रेंज भी बढ़ा रहा है। उस मोर्चे पर भी एक्सटेंशन हो रहा है, जिसकी एक झलक आज फिर दिखी। भारत के इस नए अस्त्र का नाम है भार्गवास्त्र। भारत के इस एंटी ड्रोन भार्गवास्त्र की हलचल भर से चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। भारत के इस हथियार में ऐसी आग है कि ड्रोनों के झुंड को पलक झपकते ही राख बना देगी। आज ओडिशा के गोपालपुर में एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का परीक्षण कामयाब रहा। हार्ड किल मोड में डिजाइन किया गया ये एक नया और कम लागत वाला काउंटर ड्रोन सिस्टम है। भार्गवास्त्र 2.5 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले ड्रोन का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने की क्षमता से लैस है। इसमें लगे सिस्टम के सभी माइक्रो रॉकेट ने तय टारगेट को निशाना बनाया और मिशन में सफल रहा। एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र के कुल 3 परीक्षण किए गए। पहले 2 परीक्षणों में एक रॉकेट दागा गया, जबकि तीसरे टेस्ट में 2 सेकंड के भीतर 2 रॉकेट एक साथ दागे गए। पाकिस्तान से तनाव के दौरान वहां से ड्रोन के झुंड आ रहे थे, जिन्हें एंटी ड्रोन गन और मिसाइल सिस्टम से मार गिराया गया। भार्गवास्त्र के आने से ये काम और आसान और सस्ता हो जाएगा। भार्गवास्त्र का नाम भगवान परशुराम के दिव्य अस्त्र के नाम पर रखा गया है। भगवान परशुराम का ये दिव्य अस्त्र संहारक माना जाता था। इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। कर्ण ने भगवान परशुराम से धनुष चलाने की कला सीखी थी। इसमें कर्ण ने भार्गवास्त्र चलाना भी सीखा था, जिसका उपयोग उन्होंने महाभारत के युद्ध में किया था। और परशुराम के उसी अस्त्र की तर्ज पर आधुनिक भार्गवास्त्र बनाया गया है, जो ड्रोन के झुंड का शिकार करेगा।